सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब तोड़ पाड़ दिया कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जो मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान मैं नहीं मानता। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा को सबसे अधिक वेदों का ज्ञाता माना जाता है और वो यहाँ श्री विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ, जगत प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, देवताओं के भी देवता बता रहा है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, तपस्या करता रहता हूँ और मेरा जितना दुखी कोई नहीं। तब पहले ये काल क्या कराता है? तपस्या करवाता, तब से इनके अंदर सिद्धि आ जाती है। उन सिद्धियों से फिर ये राक्षसों को मारते हैं, उनसे इनके पाप इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करते हैं, चार्जर पर लाते हैं और फिर अपनी सिद्धि शक्ति संग्रह करके फिर लठ बजाते हैं और कहता है कोई समय मिला थोड़ा बहुत तो कुछ देर अपने घर लक्ष्मी के पास चला रह पाता हूँ, ना तो इन राक्षसों के साथ सारा दिन लट्ठम लट्ठा रहता हूँ। यानी ब्रह्मा महादुखी और कहता है दुर्गा से ऊपर मैं भगवान नहीं जानता किसी को, इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अब दुर्गा क्या बताती है ये देखिएगा इसी देवी पुराण में। हिमालय राजा को आध्यात्मिक ज्ञान बताते हुए अब वो दुर्गा देवी क्या बताती है, देवी जी क्या बताती हैं। 562 पृष्ठ पे 7वां सकंद, ये है 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। अब यहां देखिएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो ये अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करो तो ऐसे करो, लेकिन उससे भी रिजेक्ट करती है। फिर कहती है पर्वतराज, ये तो अपने ब्रह्म, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह परम सत्य, और इसको वैसे सारा पढ़ा देते हैं क्योंकि इससे काफ़ी निर्णय होता है कि ये कहते कुछ हैं, महिमा करते हैं अक्षर ब्रह्म की और आकर टिक जाते हैं ब्रह्म पे। सभी ऐसा हो रहा है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। यह लागे खिचड़ीकरण। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। या अक्षर ब्रह्म के भी बोल रही है, आगे लास्ट में ब्रह्म पर जाकर बात खत्म करेगी। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। उसका प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। अक्षर ब्रह्म से शुरू हुआ था, अब कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म है और इसका ओम मंत्र है और जीवात्मा को ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, ब्रह्म को लक्ष्य बना के, टारगेट बना के।
क्या कहती है दुर्गा? एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपनी पूजा को भी दुर्गा स्पष्ट कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और केवल एक परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। उस आत्मा का, यहां परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। स्पष्ट कर रही है कि एक ओम मंत्र है, उसका ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो और सब बात छोड़ दो। दुर्गा की अपनी पूजा को भी कहती है छोड़ दो। वह यह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा या परमात्मा यानी मालिक कहना था। ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। ओम का जाप करो, ब्रह्म को टारगेट बनाओ और ब्रह्मलोक में वह रहता है। पुण्यात्मा, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये खजाना मिल रहा है और काल ने इसको ऐसा खत्म करवा देना था क्योंकि संस्कृत समाप्त हो जाती, हिंदी में ये सदग्रंथ रह जाते और आगे चल के इनको और काट छांट कर सिर्फ ये तो खत्म कर दिए थे किस्म से। वो छोटी छोटी आरती बना दी थी, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, और 16 शुक्रवार के व्रत, सोमवार के व्रत, फलाने व्रत, इनकी कथा पे लाके छोड़ दिया, पतली पतली पुस्तक बना के। विष्णु और ब्रह्मा और शंकर और व्यास और नारद, व्यास और नारद और ब्रह्मा और विष्णु, इनके ज्ञान का पता लग गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपसे बड़ा किसी को देवता नहीं मानता। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता और इससे की पूजा करूं, इससे ऊपर कोई नहीं। और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग, ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है? अब इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए हम पवित्र पुराण शिव पुराण का सहारा लेंगे, इस सदग्रंथ को आंखों देखेंगे और तब विश्वास होगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है अनुवादक? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदारोनली और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाते हैं। ये रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 98 से शुरू करेंगे हम। अध्याय 5 रुद्र संहिता का अध्याय 5 अंत होता है, लास्ट में देखते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण नारद से, अपने पुत्र नारद से, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था,
न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य अन्य यानी और कोई। ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म। अब देखो, अब ये तो है उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में शब्द, और आखिर में ये टिकेंगे कहाँ? इस काल के ऊपर। यह सारे नो भ्रमित हो रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहा कि उस समय तत् सद ब्रह्म, तत् सत ब्रह्म, सत ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, तत् माने तत् यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, तत् माने वह है, सद ब्रह्म वो सत्य अविनाशी परमात्मा, वह परम अक्षर ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, यानी सत्य यानी अविनाशी परमात्मा ही शेष था। आगे देखो, ये 99, 98, 99 आपने पढ़ लिया। अब हम 100 पर चलते हैं। रुद्र संहिता देवी शिव पुराणम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में, अब परब्रह्म पाएंगे, देखना कैसे, और आखिर में काल के ऊपर टेकेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, झूठी साची, अब पे बोल रहा है ब्रह्मा जी कि ज्ञान और अज्ञान, यानी हमने जो झूठी साची बातें हैं वो सुना रहा हूं आपको, कुछ सच्ची कुछ झूठी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। अब यो काल गुप्त रहता है, फिर क्या बन गया? शिव रूप में प्रकट हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। अब देखो, यहां तो यो परब्रह्म कह रहा है, और यहां परम ब्रह्म माने वो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रहा है। लेकिन है ये कुछ मेरिट तो बोल रहा है उस पूर्ण परमात्मा के गुण तक, और आखिर में लास्ट में बता रहे हैं इस ब्रह्म को ही, फाइनल काल को, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम यानी श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अच्छा, यहां जो काल है यही अन्य रूप बना लेता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव का। तो वो शिव रूप में जब प्रकट हुआ उस समय ब्रह्मा गुण गा रहा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। अपनात्मा यहां देखना, प्रधान और प्रकृति दुर्गा के विषय में ही कहा जाता है। ये दोनों शब्द आपके श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 14 में जब दास आपको बताएगा कि काल गीता बोल रहा है और अपनी प्रकृति गीता से, दुर्गा से, इसने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की उत्पत्ति की, वो उसमें कोड वर्डों में है। तो प्रधान भी और प्रकृति भी ये दुर्गा को ही कहते हैं, यहां भी स्पष्ट है। जो काल के शरीर से निकली थी, परमात्मा ने उसके पेट से निकाली थी, कबीर परमेश्वर जी ने। सृष्टि रचना हम आपको बताएंगे। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जन्य और विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी
त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, उत्पन्न करने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। ये सदाशिव इस काल के शरीर से परमात्मा ने इस दुर्गा को निकाला था जब काल ने इसको खा लिया था। और उस दुर्गा की, उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर कि ये सारा विवरण सदाशिव यानी काल और दुर्गा शक्ति यानी इस दुर्गा के विषय में दिया जा रहा है। ये तीनों देवताओं की माता है और ये इसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी और नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। शक्ति की 8 भुजाएं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। अपनी शब्द शक्ति से 3 लड़कियां उत्पन्न की, अपना ही स्वरूप, एक सावित्री, दूसरी लक्ष्मी, तीसरी गौरी, और ब्रह्मा विष्णु अपने पुत्रों से उनकी शादी कर दी थी। तो ये कहते हैं एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना, यहाँ क्लियर होगा पुण्यात्मा। प्रश्न नंबर 100 और 101 हम पढ़ रहे हैं। अब वो सदाशिव काल के विषय में बताया कि वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। आज सदाशिव काल के बारे में बोला जा रहा। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओए होए, उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक ही बात है। उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, गलत प्रिंट है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। यह ब्रह्मलोक के ऊपरी छोर में है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति और शिव, पति पत्नी रूप में प्रिया और प्रियतम शिव और शक्ति और शिव, यानी ये पति पत्नी रूप में वहाँ रहते हैं, जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने, ब्रह्मा बता रहा है अपने पुत्र नारद को, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई शहजादा उत्पन्न करना चाहिए, कोई बेटा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम के रखा। ये रुद्र संहिता चल रही है और 6ठा अध्याय हम पढ़ रहे हैं 102 पृष्ठ पे। ज्यादा ना पढ़ के, शिव ने कहा, इस काल ने कहा, काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स बेटा, जो बालक उत्पन्न हुआ, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। दुर्गा और काल का पुत्र विष्णु है, ये इसका नाम विष्णु रखा। ठीक है, अब ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। 7वां अध्याय में ब्रह्मा जी 103 पृष्ठ पे अपनी उत्पत्ति भी दुर्गा और काल से यानी स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति की दोनों के संयोग से, वैसे ही मुझे भी पुत्र रूप में उत्पन्न किया।
मुने उन माहेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि का कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अपने आत्माओं, अब यहाँ ये अनुवाद करता विचलित हो गया कि शिव से, चलो ब्रह्मा शिव और दुर्गा से उत्पत्ति लिख दी, शिव और ये तो शिवा बोल रहा है, इसके अनुवाद करता है, फिर भी काफी लवालादी बात। अब इसने शिव और काल और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति भी मान ली, लिख दी, ब्रह्मा की भी लिख दी, आगे शिव की टाल बटोल कर दी। लेकिन कहते हैं चोर चरावे तुम बड़ी गाड्ड है पानी में, वो गाड्ड वो ऊपर आवे, नो सच्चाई छे नहीं ना। अब देखना इसके 110 पृष्ठ पे और 9वें अध्याय में रुद्र संहिता के संक्षिप्त शिव पुराण और पृष्ठ नंबर 110 पे अध्याय 9 के लास्ट में अब बताया कि सारा वर्णन किया इसमें पहले, फिर इसमें लास्ट निष्कर्ष लिखा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव, काल का पुत्र। रुद्र कहो, इसको शिव कहो, और यही 11 रुद्रों का 11 रुद्र और 10 रुद्र और हैं। 11वां रुद्र ये स्वयं है, काल का पुत्र। ऐसे ये काल इनको अलग अलग पदवी दे देता है, और वो 11 रुद्र दुर्गा से ही उत्पन्न हुए हैं, उनकी वचन शक्ति से। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यहां तो इसने गोलमोल कर दिया, रुद्र लिख दिया, उस महेश को टाल दिया और महेश मान लिया कि वो महेश बोल रहा है। नहीं, अब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा 25 और 26 पृष्ठ पे, यानी विद्वेश्वर संहिता में। ये देखिएगा 25 और 26 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं और ये दास टीचर है, और आप जी को कोर्स पूरा कराना मेरा परम कर्तव्य है ना। परमात्मा की महिमा तो फिर उंगलियां हो जाएगी आपके। कुछ दिनों के बाद एक ऐसी स्थिति आओगी कि ये दास आपको ये सदग्रंथ बार बार नहीं देखा होगा। फिर इस परमात्मा की अमृतवाणी को होए होए केवल वो सीधा अमृत पिलाया जाया करेगा। जैसे पुण्यात्माओं, हमने इस रामायण को पढ़ते सुनते हजारों वर्ष बीत गए, श्री कृष्ण लीला को पढ़ते भी हजारों वर्ष बीत गए, सुनते और सुनाते। अगर भजनिया ने राग सांगिया ने उनके गीत बना के, सांग बना के, नाटक बना के हमारे अंदर ये गोल के पै दिए, और फिर उनके ना कोई सदग्रंथ देखने की जरूरत, जो भी कहें हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, जबकि वो सारा लोक वेद था। वो अत्यधिक सुनने से वो हमारे हृदय में समा गया। तो इसी प्रकार ये प्रमाण बार बार दास आपको इसलिए सुनाना दिखाना चाहता है कि आपके हृदय में यह सच्चाई घर कर जाए, और फिर देखना। तो अब ये आपको दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। कैसे झगड़ा हो गया कि ये क्या चक्कर है कि ये काल इनको सबको छलावे में इनके साथ छलावा करता है। जैसे ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े, वेद प्राप्ति से पहले ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, जब यो होश में आया, युवा था। आकाशवाणी करी इस काल ने के तप करो, इसने तप करा 1000 वर्ष तक। फिर करा सृष्टि, फिर आकाशवाणी करी सृष्टि करो, इसने कहा सृष्टि कहाँ करो, पृथ्वी तो है ही नहीं। तो फिर नीचे इन तीनों को मिला दिया। देवी पुराण में आपको फिर से दिखाएंगे कभी, अभी इन 4 दिनों में काफी कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। तो वहां फिर ये तीनों इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये तीनों पहले दुर्गा से उत्पन्न करके ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को इस काल ने बेहोश किया हुआ था और कोमा में रखा हुआ था, वहीं इनकी परवरिश जारी थी। फिर तीनों को युवा होते ही सचेत कर दिया, तीनों को इकट्ठा कर दिया। तो फिर ये इनको दुर्गा सामने आई। दुर्गा ने फिर इनको ऊपर के लोक दिखाए, अपना सारा वास्तविक ज्ञान समझाया कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या स्थिति है।
फिर एक सागर मंथन पर ये गए तो ब्रह्मा को वेद मिले थे। इस काल ने ब्रह्म ने ये चारों वेद अपने श्वासों से, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के इंटरनेट में चले जाते हैं, वहाँ से सारा डाउनलोड कर लेते हैं मैटर। ऐसे परमात्मा ने इसके अंतःकरण में कबीर परमेश्वर जी ने 5 वेद डाल दिए थे। इसने 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, 4 वेद दे दिए जिसमें इनकम्प्लीट नॉलेज है। और उस इनकम्प्लीट नॉलेज के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेदों को समझ नहीं सके। तो इनके आपस में फिर ये हठ योग करते रहे। ये जो तपस्या जो करते थे शिव जी विष्णु जी भी कर रहे थे तपस्या, ये तपस्या इनको भी आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने इनको बताया कि ऐसे ऐसे भगवान की आकाशवाणी हुई है, होती है। तो आकाशवाणी तो काल की शास्त्रविद साधना, वो तप हठ योग और वेदों में ज्ञान पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ। केवल वेदों के अतिरिक्त हमने साधना करनी है और अन्य किसी देव के आदेश को पालन नहीं करना। तो हठ योग ये तपस्या ये काल करवाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इनको यहाँ चार्ज करते हैं, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रभु बनकर झगड़ा करते हैं, सिद्धियों से लड़ते हैं, फिर सिद्धियाँ डिस्चार्ज हो जाती हैं, फिर दोबारा शुरू करते, सारा जीवन बर्बाद करके इनको 84 लाख योनियों में डाल देता है। तो ऐसे ही एक बार ब्रह्मा के मन में, क्योंकि जैसे साधक साधना करने लगे पहले वेदों अनुसार, हठ योग भी करते, तपस जैसे हठ योग करके समाधिष्ट होते हैं, तो समाधिष्ट होते ही ये क्या करता, काल किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता ऋषि को। तो जिसको जिनको ब्रह्मा रूप में दर्शन दिया तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि भगवान जो है वेदों में जो वर्णित हो ब्रह्मा जी है। और उस ब्रह्मा को ये रोज देखा करते, काल के पुत्र को। उसके पास आकर वो ऋषि सभी प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं कि तुम ही पूर्ण परमात्मा हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो और तुम ही सारी सृष्टि के मालिक हो, तुम जगत के रचयिता हो, सभी कुछ तुम हो, हमने देख लिया, आप छुपाए हुए हो। इन बातों ने सुनकर इस विष्णु में ब्रह्मा जी में हवा वर्गी आंडी पाक गया, अकमय भगवान हो फिरते। और जिन्होंने इस काल ने और ऋषियों अन्य ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, तो विष्णु जी को कहा आप ही सर्वेश्वर हो, परमेश्वर हो, सारे जगत के स्वामी हो, सबके चराचर के मालिक हो, आपकी नाभि कमल में ब्रह्मा का की उत्पत्ति हुई है, आप मालिक हो। अब विष्णु जी आंडी पट्टी टिपा गया, अब मेरा जैसा तो मैं ही भगवान हो और ब्रह्मा मेरे नाभि कमल में उत्पन्न हुआ। तो एक दिन ब्रह्मा विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर लेटा हुआ था, इसके सारे सैनिक बॉडीगार्ड वहाँ बैठे थे और लक्ष्मी जी भी वहीं विद्यमान थी। अब ब्रह्मा जी ने जाकर कहा विष्णु जी को, अब विष्णु जी ने उनका कोई सत्कार नहीं किया और बैठे बैठे कहा कि आओ पुत्र। ब्रह्मा जी कहता है कि ओ बेटा उठ, तेरा बाप आया हूँ, तूने अपने बाप का सत्कार नहीं किया, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तेरी उत्पत्ति भी मेरे से हुई है। विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ, मेरी नाभि कमल से तेरा जन्म हुआ है। इस बात पर दोनों लड़ने लगे, लट्ठम लट्ठा, मैं तेरा बाप, ओनो का मैं तेरा बाप। ये जिन भगवानों की हम पूजा करा करते वो तो इसे भगवान थे, इस बुद्धि के थे जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें, स्टूडेंट लड़ते हैं, टीचर के पास जाते हैं, क्या झगड़ा है, क्यों झगड़ा करते हो। एक कहता जी यूनो बोला मैं तेरा बाप, वो कहना जी पहला यूनो बोला मैं तेरा बाप। दोनों लड़े, उसका कुर्ता पाड़ रहा, उसका पकड़ रहा, पाड़ रहा क्या। तो ऐसी इस बुद्धि के तुम्हारे भगवान थे जिन हम पूजा करते थे। ब्रह्मा का मैं तेरा बाप, विष्णु का मैं तेरा बाप, घट्टम घट्टा लट्ठम लट्ठा युद्ध को गया और विघ्न उतार दिया। अब उस समय इस काल ने क्या सोचा कि लड़के मर जाएंगे, तेरी सृष्टि नहीं चलेगी, 1 लाख जीव खाने कहाँ से आएंगे। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, प्रकाश में पिलर जैसे शीशे का होता है, वो चमकदार सा। तो ये दोनों युद्ध करना भूल के उसके ऊपर नीचे उसका एंड देखने को चाल पड़े, अंत देखने। अब लंबा ना करके प्रकरण हम अपना जो उद्देश्य वो पूरा करते हैं। तो फिर ये स्वयं ये काल जो है शिव रूप में प्रकट हो गया। ये केस हल करता है, इसने कसम खा रखी, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं
अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा काल रूप में। इसलिए ये अपने पुत्र अन्य रूप बनाता है ब्रह्मा विष्णु और शिव के, इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं। तो शिव रूप में आकर इन दोनों से कहने लगा पुत्रो, ये देखो सारी कहानी समझाई। अब ये है विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है जो अभी आपको दिखा रहा था, पहले सारा कुछ दिखा दिया इसका। ये है विद्वेश्वर संहिता और ये है पृष्ठ नंबर 24-25। ये स्तंभ है इन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु जी के। और यहां से इनकी वार्ता पढ़ेंगे। शॉर्ट जो हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है उसी को हम महत्व देंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये सदा शिव काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूँ। सृष्टि पालन संहार त्रोभाव अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। अब ये 25 पे आपने पढ़ा, अब 26 पे देखिएगा। यहां से पढ़ेंगे हम। अब ये काल कहता, पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, बेटो ए पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी सम्मानता प्रकट की है। ओहो, काल कहा है ये ब्रह्मा, ये विष्णु और रुद्र ना, ये महेश और रुद्र, ये तो मेरे जैसी वेशभूषा, मेरे जैसा वाहन यानी बैल पर चढ़कर चलते हैं। वे रूप वेश कृत वाहन, कृत्य वाहन, आसन और आयुध यानी हथियार आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है और जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार ए और पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार यानी मैं, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ शब्द का, और इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। पुण्यात्माओं, ये काल ब्रह्म का मंत्र है ओम, एक अक्षर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल ही गीता जी बोल रहा श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह। ओम इति एकाक्षरम, गीता जी में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तदन देहम सयाति प्रमाम गतिम। तो यहाँ ये खुद कह रहा है कि इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। पुण्यात्माओं, यहाँ इन्होंने अकार मकार और मकार आदि कर्म से 5 अवयव में आया है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना उन्होंने ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर एक मंत्र नहीं,
ये बिल्कुल गलत लिखा है, ये मूल संस्कृत में भी नहीं है। इसका यहाँ आशय भी यहाँ समाप्त हो जाता है कि वो ओम 5 अवयवों से, इन 5 अवयवों से युक्त होकर विस्तार हुआ, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वो प्रणव मंत्र हो गया बस। ओम नमः शिवाय इनकी अपनी सोच है, ये शास्त्र विरुद्ध मंत्र है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। इसको भी समय आने पर दिखाएंगे उस मूल संस्कृत में, ये नहीं। हमने यहाँ से सिर्फ इतना लेना था कि ये सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र का पुत्र है, पिता है, ये इनके पुत्र हैं। वो अभी तक ये ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति तो उस रुद्र संहिता के 5वें और 6ठे और 9वें तक लिख दी थी, लेकिन वहां भी क्लियर हो गया था, वहां रुद्र को छुपा दिया था, यहां रुद्र भी क्लियर हो गया। ये इस महेश को जो शिव है जो काल का बेटा, इसको रुद्र भी कहते हैं। ये दोनों रूप में काम करता है, 11 रुद्रों पर भी यही है। और ये जब ये रुद्र रूप में आता तब इन सब जब प्रलय करता है, और फिर ये महेश रूप में ही बाकी समय में रहता है। ये तमोगुण युक्त है। और ये जब ये इस रूप में रहता रुद्र में, ये 10 और रुद्र हैं, उनका ये मुखिया भी है। जैसे एक मंत्री के पास 2-2 विभाग भी हो जाते हैं, इतना ही काफी जानो। अब पुण्यात्माओं, ये 9 मण सूत उलझ रहा था अज्ञान का, और इस 9 मण सूत को सुलझाने के लिए, सूत क्या होता है? ये धागा होता है। पहले उस पे चरखे से काता करती थी बुढ़िया माताएं, चरखे से काता करती थी, और उनका फिर ऐसे एक बना देते थे, उसको एक बंडल सा बना दिया करते थे, और वो ऐसा उसको लंबा सा बना देते थे ऐसे ऐसे करके, और वो कई बार उलझ जाता था। और यदि एक भी वो लड़ी सी उलझ गई तो सारे दिन में सुलझा नहीं। तागा टूट गया तो किससे काम का ना, क्योंकि जुलाहे जो होते थे वो कपड़ा बुनते थे उस धागे से, और उनको केवल बुनाई मिलती थी, मेहनताना मिलता था। और यदि किसी का धागा टूट कर उसमें गांठ गूंठ लग जाती तो फिर वो कीमत पूरी नहीं, उसकी मेहनताना कम देते थे। उससे एक आटी को, एक छोटी सी लड़ी को सुलझाने में सारा दिन लग जाए मनमाने। एक पहिया यानी 250 ग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लग जाए। और परमात्मा कहते हैं ये अज्ञान, आध्यात्मिक रूप ज्ञान रूपी इस सूत को इस काल ने इतना उलझा दिया जैसे 9 मण सूत उलझा रखा हो। 9 मण, एक मण में 40 किलो और 9 मण में 360 किलो ग्राम। यदि एक पाइया 250 ग्राम में सुलझाने में सारा दिन लग गए तो 9 मण सूत को कैसे सुलझाया जाए? अब परमात्मा अप आरती अप सौज अप किंगर अप बाजे अप ताल झांझ झनकारा आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा आप बतावे कि 9 मण सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। पुण्यात्माओं, ये 9 मण सूत उलझ रहा था इस दास पे। वैसे तो मालिक ने सुलझा कर धर रखा था वो सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन उस अमृत ज्ञान को हम समझ नहीं सके, विश्वास नहीं कर पाए उसके ऊपर। उस अमृत ज्ञान पर विश्वास कराने के लिए ये 9 मण सूत ईब इस दास से मालिक ने सुलझा दिया, और ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा सुलझ गया इस कलयुग में ईब दोबारा यो समाप्त नहीं हो सकता। लास्ट में जब ये भक्ति युग जब तक रहेगा, यानी जब तक ये आधुनिक उपकरण रहेंगे, और उसके बाद फिर क्योंकि बहुत समय तक ये सच्चाई अपने आप चलती रहती है, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे। प्रारंभ में जो कलयुग के प्रारंभ में जो पुण्यात्मा थी, वो आत्मा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो शिक्षित नहीं थे। तो ये बीच की पीढ़ी मालिक ने शिक्षित करनी आवश्यक थी। अब ये शिक्षा का कितना एकदम विस्फोट हुआ है। जब ये दास स्कूल जाने लगा उस समय हमारे यहाँ पढ़ाई की रिवाज कती नहीं थी।
और लड़कियों को तो कति स्कूल में जाने नहीं दिया करते हैं। हम भी कई कई साल के हो गए, जो 7-8 साल के, जब कोई अध्यापक आकर क्या करते हैं, बच्चा न पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, भेज दो, तो ऐसे प्रेरित होकर घर वाले फिर भेजने लगे स्कूल में। और अब देखो छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे और सब शिक्षित हो गए। तो वो तो अलग बात है कि लास्ट में कोई शिक्षा भक्ति करे नहीं गा, वो तो कृतज्ञ नहीं होंगे, और पहले वाले अशिक्षित थे। अब ये बीचली पीढ़ी है, इसमें आपका मोक्ष होगा। किन का होगा? जो सत भक्ति करेंगे, आजीवन मर्यादा में रहेंगे। आपकी 101 पीढ़ी को परमात्मा पार करेगा। तो कहते परमात्मा ने कहा कि नौमण सूत उलझिया, ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए दे, फिर उलझे ना दूजी बार। अब इस नौमण सूत को सुलझाने के लिए कितना प्रमाण, कितने प्रूफ आपको दिए जा रहे हैं, और तब ये मन स्वीकार करेगा और फिर आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। अब आप जो प्रसंग हमारा चल रहा था कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये सिद्ध हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यू काल रूपी ब्रह्म, यू इनका पिता है, सिद्ध हो गया। और अब हमने जो मुख्य चीज सिद्ध करनी थी कि अभी तक ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश को वेद ज्ञान नहीं था, यह भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और सतयुग के ब्राह्मणों को भी वेद ज्ञान नहीं था, ऋषि महर्षियों को वेद ज्ञान, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं था, इन ऋषियों को होगा कहां से? फिर भी प्रमाण की आवश्यकता है, ये प्रूफ आपको देंगे। श्रीमद् देवी भागवत, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके प्रकाशक हैं। अभी आपको शिव पुराण दिखाया था पहले, तो इससे पहले यही देवी पुराण दिखाया था। हनुमान प्रसाद पोदार चिमलाल गोस्वामी, इसके 414 पृष्ठ पे ये देखिएगा, छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, देखियो राइटर ऑफ पुराण बोल रहा है, व्यास जी ज्ञान दे रहा है। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। पुण्यात्माओं, क्या लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। ये सतयुगते काम बिगाड़ते आ रहे हैं, ये नकली वामन है। ये मंदिर के लठी नन गड़वा रखे, जो वेद में ना गीता में कितने मंदिर की जिक्र भी कोई नहीं। अब देखो, अब दुर्गा तो कहे ब्रह्म की पूजा करो, और यह वेद के पूर्ण विद्वान कहे दुर्गा की पूजा करो। दुर्गा की पूजा ही करते थे, वेद में कितने भी दुर्गा की पूजा जिक्र नहीं है। अब क्या, इसी 414 पृष्ठ पर छठे स्कंद में आप पढ़िए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तेरा गजब हो समझे जाते हैं वे, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग हमारा विशेष चल रहा था
कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इन ब्राह्मणों को सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मणों को, ऋषि महर्षि सारे ब्राह्मण होते हैं, इन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा की जो संतान वो ब्राह्मण कहलाती है। उन्हीं में से ऋषि बने हुए हैं, उन्हीं में से देवता बने हैं। अच्छी साधनाएं करके देव पद प्राप्त कर लेती हैं, अन्य भी आत्माएं अन्य भी देवता बन जाते हैं। तो कहने का भाव कि इनको ना तो ब्रह्मा विष्णु को वेद का ज्ञान, महेश को भी नहीं, ये तो एक कैटेगरी में सारे, क्योंकि इस शिव ने भी ज्ञान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था, और न इन ब्राह्मणों को ज्ञान। अब आपने देवी पुराण में स्पष्ट देख लिया, विष्णु जी तो कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान देवता नहीं मानता। दुर्गा कहती है कि सब पूजाएं, मेरी भी पूजा त्याग कर हिमालय तू उस ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी का ज्ञान इस ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। जैसे प्रेत बोलते हैं किसी आत्मा में, किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करके प्रेत बोलते हैं, ऐसे इस काल ने बोला। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं। इति सिद्धम, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, ये ब्रह्म बोल रहा था, काल बोल रहा था। और ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता है वो मेरे से, ओम से प्राप्त होने वाली गति को प्राप्त होता है, और मेरे सतर की वो परम गति है, या ब्रह्म की साधना से जो उपलब्धि होती है उससे क्या होती है। जैसे गीता ने, दुर्गा ने बताया है कि ओम का जाप करे, ब्रह्म को टारगेट बनावे, तो वो ब्रह्म लोक में रहता है, अर्थात वो ब्रह्म को पा जाएगा, वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा साधक। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है। ब्रह्म लोक में गए हुए भी साधक फिर दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं, वो शाश्वत स्थान नहीं है, अमर स्थान नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। यही ब्रह्म कहता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे और इन सब राजाओं के, योद्धाओं के पहले भी जन्म हुए, आगे भी होंगे, अर्थात हम सदा जन्मते मरते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अमर नहीं है, क्योंकि ये सर्वब्रह्म है, ये नाशवान प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवानों की विशेष जानकारी है। एक सरपुरुष, सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष कहो, राम कहो, भगवान कहो, गौड़ कहो, देव कहो, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोकों में ये सब नाशवान है। सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, ये दोनों नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, वो तो और ही कोई परमात्मा, इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा अविनाशी भगवान है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और परम शांति को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का एक संक्षिप्त सा वर्णन है। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो संत इसके सभी विभाग को भिन्न भिन्न बता देता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है।
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात तत्व ज्ञान के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात जिस तत्व ज्ञान के विषय में जिक्र किया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि गीता से भी अलग और ज्ञान है जो परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ है, वो कबीर वाणी है, परमेश्वर सच्चिदानंद घन की अमर वाणी है, उसमें पावेगा और वो तत्वदर्शी संत ही उसका भेद बता सकता है। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभाग सहित बता देगा सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया था, जो आज हमारे हृदय में एक पक्का जच रहा है कि भगवान थे वो परमात्मा, उन्होंने भेद बताया। जो वेद बताते हैं कि वो अपना भेद आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं। उस समय कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो पूर्ण परमात्मा है। तो उसने बताया कि जब तत्व 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का सारांश है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, यानी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को वो ज्ञान दिया जा रहा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है और मैं भी उसी की शरण में हूं, ऐसा निश्चय करके केवल उसकी पूजा करनी चाहिए। अपनात्मा जहां से स्टार्ट हुआ था इस सत्संग के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वेद ज्ञानहीन है, इनको भी ज्ञान नहीं, सतयुग के ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं, उन्हीं को तो